Assalamualaikum everyone. Hope you are well and doing great. Today we are going to discuss about our lecture number 8 in chapter number 19 which is understanding organic reactions. इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारे पास उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. ठीक है, अब जो दो पार्ट्स थे वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स भी बताया था. उसके अलावा हमारे पास किस तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक कर सकता है वो बताया था. जबकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस की टाइप्स बताऊंगी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है. तो ये बहुत ही मजे का लेक्चर है. अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे और एंड तक वॉच करेंगे तो आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ ना आया हो. तो आपने इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो. और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आप लेक्चर सुनने के बाद उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा, उधर से आप जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जिसके अंदर हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में. फर्स्ट टाइप इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या मुराद है? अब आपको ये नाम से शो हो रहा है सब्स्टिट्यूशन में कि वर्ड सब्स्टिट्यूट है, यानी एक के बदले दूसरा. ठीक है, यानी एक चीज दी है तो उसके बदले दूसरी मिल जाएगी. यानी जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनमें से जो है वो क्या होता है, वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे जो स्पीशीज है उसके एटम या ग्रुप ऑफ एटम से. यानी लेट्स सपोज आपके पास ये है ब्रोमो इथेन और दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस मौजूद है. अब इसका रिएक्शन कैसे होगा अपने ध्यान से सुनने. एक हमारे पास ब्रोमो इथेन है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यू नो कि हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास आयनिक नेचर का होता है और ये एक्वस का जो है सोल्यूशन हमें दिया हुआ वाटर के अंदर. अब होगा क्या कि OH के ऊपर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन है और ये हमारे पास पोटेशियम आयन है. दो इसके ऊपर आयन पे ये मुश्तमिल होता है. ठीक है, ये एक्वस नेचर में तो इट मींस कि पोटेशियम अलहदा हुआ है, OH अलहदा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ भी हमारे पास K पॉजिटिव और OH नेगेटिव है. अगर आप ब्रोमोइथेन की बात करो तो ब्रोमोइथेन में हमारे पास क्या होता है, CH3CH2Br. Br से पता चला ब्रोमो और ये आपका दो कार्बन पे मुश्तमिल है तो H और ये हमारे पास सैचुरेटेड ब्रोमोइथेन हो जाएगा. ठीक है, अब ब्रोमोइथेन के अंदर ब्रोमीन हेलोजन से बिलोंग करती है, ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो इसने ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है. एज ए रिजल्ट CH2 के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. जबकि ये जो CH3 है इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हुआ तो इसमें बहुत ही वीक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ना होने के बराबर. जबकि इस CH2 पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच है. अब जब भी रिएक्शन होता है तो आपने याद रखना है कि रिएक्शन में हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो अटैक करती है पॉजिटिव वाले पे. ठीक है, यानी हमारे पास नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, जो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल. यानी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइलिक जो सेंटर है कोई भी सबस्ट्रेट का उसके ऊपर अटैक करता है. अब ये जो OH है ये क्या अटैक करेगा इस CH2 के ऊपर और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगी. यानी हमारे पास CH2 ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा और हम कह सकते हैं कि एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2OH. क्यों बना, क्योंकि जो है वो OH जो है वो उधर से निकल गया, ये जो है वो. अब क्या होगा, यहाँ पे OH ने अटैक किया इस CH2 के ऊपर. ठीक है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, ब्रोमीन यहाँ से लीव कर गई इन दी फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड, जो के बाद में अटैच होगी इस पोटेशियम के साथ तो K पॉजिटिव Br नेगेटिव बन जाएगा. जबकि OH ने अटैक किया था CH2 के साथ तो वो CH2 के साथ अटैच हो जाएगा. एज ए रिजल्ट CH3CH2OH बनेगा, जिसको आप क्या कहते हो, क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल के एंड पे ओल आता है तो ये हमारे पास दो कार्बन पे मुश्तमिल है तो एथ और ये सैचुरेटेड है तो एथानोल इसका नाम हो जाएगा. और साथ में हमारे पास K पॉजिटिव Br नेगेटिव यानी पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा. जब इस तरह के रिएक्शन हो ना जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है और इसमें क्या हुआ कि एक का अगर आप देखो तो जो OH की पोजीशन है उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, Br आ गया. क्या आ गया, Br. यानी जो OH था उसकी जगह पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, ब्रोमाइड आ गया तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया. जबकि इसके ब्रोमाइड की जगह हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया. अब क्या हुआ है कि दो सब रिएक्टेंट इस तरह से रिएक्ट किए हैं कि एक का जो एटम जो है या हमारा ब्रोमीन जो है वो रिप्लेस हो गए दूसरे के ग्रुप ऑफ एटम यानी OH से. तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, यानी रिप्लेसमेंट हुई है ब्रोमीन की OH के साथ और OH की ब्रोमीन के साथ. तो हम इसे कह सकते हैं इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन सच अ वे दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम. और दो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पोटाशियम ब्रोमाइड बनी और एथेनॉल बनी। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन नाम से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर दो रिएक्टेंट इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि हमारे पास वो आपस में एड अप हो जाए और एक सिंगल प्रोडक्ट दे दे। तो इन एडिशन रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। अब ये किन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है? जो एडिशन रिएक्शन है ये मोस्टली देखे जाते हैं कि हमारे पास जो है वो अनसेचुरेटेड जो है वो कंपाउंड हो, उसके अंदर हमारे पास एडिशन रिएक्शन होते हैं। अनसेचुरेटेड यानी जिनके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है, यानी डबल बॉन्ड हो जिसके अंदर, या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनके अंदर एडिशन रिएक्शन होते हैं। आप इसका एक पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन किन के अंदर पाए जाते हैं? जो हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और उनके अंदर हमारे पास जो है वो जैसे हाइड्रोजन, HBr, ब्रोमीन गैस ये एडअप होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं अगर आप इसको समझना चाहो तो हमारे पास इथीन के अंदर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हमारे पास कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। क्या? दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस आपने ऐड की इसके अंदर और हमारे पास क्या आपने लिया कि आपने कंडीशंस याद रखनी। निकल है और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो है वो टेम्परेचर होता है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब होता क्या, यहाँ ही लिखा हुआ है बुक के अंदर, आपने डिग्री सेल्सियस इसको कर लेना। अब होता हमारे पास क्या है कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो निकल ऐसे कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। किसके तौर पे काम कर रहा होता है? कैटलिस्ट के तौर पे। अब हमारे पास निकल की जो है, हमारे पास जो निकल की अगर मैं बताऊं, निकल हमारे पास क्या एक मेटल है, तो जो हमारे पास मेटल है उसकी सरफेस के ऊपर हमारे पास ये जो आपका इथीन का मॉलिक्यूल है ये अटैच हो जाता है। जब हमारे पास ये वीकली जो है वो इसके ऊपर अटैच हो जाता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन जब इसके बिल्कुल सामने आता है, सही ओरिएंटेशन में आता है, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाती है, इस जो ये जो है हाइड्रोजन यहाँ एडअप हो जाती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, रिजल्ट में हमारे पास जो है वो हर कार्बन के साथ ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रह जाता है, पाई बॉन्ड यूटिलाइज हो जाता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, हर कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच हुए होते हैं एज दी एंड। ठीक है, पहले कितने थे? 2। अब हाइड्रोजन गैस में से भी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आ गई और एज ए रिजल्ट यू कैन से कि हमारे पास जो है वो 3 हाइड्रोजन आ गए कार्बन के पास। तो हमारे पास ये क्या बन गई, एक सेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड से सेचुरेटेड कंपाउंड कैसे बनता है? एडिशन रिएक्शन के रिजल्ट के अंदर, और उसके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं फॉर मेकिंग न्यू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये आपने जो है वो इसको ये जो कंडीशन है बिल्कुल इसी तरह से याद करनी। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे पास प्रोपीन की एग्जांपल है। अब प्रोपीन को अगर आप देखो तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आपकी बुक वालों ने की हुई है। प्रोपीन के अंदर यहाँ पे CH3 आएगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये पिछला जो 19.5 था आपका क्विक चेक, उसके अंदर भी मिस्टेक थी। अब ये जो प्रोपीन है इसको अगर आप देखो तो प्रोपीन रिएक्ट करता है HBr के साथ, और जब ये HBr के साथ रिएक्ट करता है एज ए रिजल्ट हमारे पास ये क्या बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है और वो सिंगल प्रोडक्ट होती है। अब ये किस तरह से रिएक्शन होगा, अब आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ना, ऊपर वाले रिएक्शन में तो वो हो रही थी कि हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो रही थी जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन थी, और हमारे पास कैटालिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। तो उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज था क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या थी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड था उनके अंदर। जबकि अगर यहाँ पे बात की जाए तो HBr के दरमियान हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या पॉजिटिवली चार्ज पे अटैक करेगी, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब ये हम पे पाई बॉन्ड मौजूद है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन एडिशन टू हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। एज रिजल्ट हमारे पास ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो ये हमारे पास जो है पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर सकता है। एज रिजल्ट आपका ब्रोमीन जो है वो लीव कर जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, बुक के अंदर आपका जो है वो स्टेप नहीं दिखाया हुआ, मैं आपको यहाँ पे बना रही हूँ। CH3, इसके बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH, पहले जो है मैं सिंपल कार्बन शो कर लेती हूँ ताकि मैंने आपको एक चीज बतानी थी वो आपको बता सकूं। अब हाइड्रोजन एक ऐड हुआ है ना, तो हाइड्रोजन इस तरफ भी ऐड हो सकता है और इस तरफ भी ऐड हो सकता है, और अगर यहाँ पे इस तरफ से ऐड हो तो ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पे ऐड हो तो बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो बन सकते हैं इसके अंदर। अब दो तरह की हमारे पास प्रोडक्ट बन सकती है, एक ये कि हमारे पास CH2 यहाँ पे हो और यहाँ भी CH2 है। अब किस कार्बन के पास अभी कम बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के पास इसने टोटल 3 बनाए हुए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा
और हमारे पास साथ में क्या हमारे पास बनी है, ब्रोमाइड बना है। क्या बना है, ब्रोमाइड बना है। अब ये जो ब्रोमाइड है, जो Br नेगेटिव बना था साथ में, जो लीव किया था यहाँ से, वो अटैक करेगा इस CH2 पॉजिटिव के साथ और वो इसके साथ मिलके हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बना देगा, जो कि हमारे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और हमारे पास क्या बनेगी, साथ में ब्रोमीन अटैच होगी यानी ब्रोमोप्रोपेन बनेगी। और अगर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो दरमियान में आया यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3 बनता तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बननी थी, इस तरह से ये वाली प्रोडक्ट बननी थी, जो कि ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होना था। ठीक है, वैसे दोनों प्रोडक्ट के जो है वो बनती है और ज्यादा चांसेस इसके होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर इन्होंने ये वाले ब्रोमोप्रोपेन के बताया हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों प्रोडक्ट भी बनाओगे तो आपका बिल्कुल ठीक है, 2 चांसेस इसके अंदर बनते हैं। वैसे जो है वो ब्रोमोप्रोपेन है तो एक ही तरह की प्रोडक्ट बनी है, लेकिन हमारे पास जो है उसकी ब्रोमीन की जो अटैचमेंट है वो मुख्तलिफ जगह पे जो है वो लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि रिमूवल होता है, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का रिमूवल होता है। एज ए रिजल्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से जब इस तरह से रिमूवल होता है तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड बनता है। ऊपर वाले केस में क्या था, एडिशन होती थी तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन जाता था, डबल से सिंगल में कन्वर्जन हो रही थी। एलिमिनेशन में क्या होता है, जो है वो सिंगल से डबल में कन्वर्जन होती है, क्योंकि एलिमिनेशन होता है जब 2 ग्रुप्स जो है हमारे पास ये एटम से है वो एडजेसेंट पोजीशन से सबस्ट्रेट के अंदर से रिमूव हो जाते हैं, तो हमारे पास जो उनके इलेक्ट्रॉन है वो पाइमर बना लेते हैं। अब ये किस तरह से होगा वो जब आप एग्जांपल पढ़ोगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे हमारे पास ब्रोमोइथेन रिएक्ट कर रहा है KOH के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब ये ऊपर वाले रिएक्शन से किस तरह से डिफरेंट है, ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में था, जबकि इसके अंदर हमारे पास अल्कोहल की प्रेजेंस में। जब अल्कोहलिक मीडिया के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन होता है तब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट सीन हो जाता है कि हमारे पास जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये किस तरह से होता है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अब यहाँ पे जो है मैं इसको पहले जो है वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में शो कर लेती हूँ। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे CH3 क्यों नहीं बनाया, तो मैं अभी बना लेती हूँ। यहाँ पे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है मैं उसको अलग शो करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिएक्शन करवाना था। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, KOH के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। अब KOH के अंदर हमारे पास KOH क्या है, ये हमारे पास बेस है जो कि हमारे पास रिएक्ट करिए सबस्ट्रेट के साथ। अब ये जब रिएक्ट करेगी तो हमारे पास होगा क्या, जब अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये इस CH2 पे अटैक करके ब्रोमीन नहीं रिमूव करेगा, बल्कि ये हमारे पास बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास क्या है, अल्फा पोजीशन है। क्या है, अल्फा पोजीशन है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, बीटा पोजीशन है। यानी हमारे पास अगर मैं इसको देखूं तो ये एक OH जो है वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और हमारे पास इस प्रोटॉन को, इसको क्या, प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। और यहाँ पे जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड। तो हमारे पास क्या बना, ओवरऑल OH ने अटैक किया इस हाइड्रोजन पे और इन प्रोटॉन की फॉर्म में से ले गया, और OH ने जब हाइड्रोजन पे अटैक किया तो ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो गया। जबकि CH2 का जो और हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए जो यूटिलाइज हो गया, और ब्रोमाइड जो है वो रिमूव हो गया। क्या हो गया, रिमूव हो गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो K पॉजिटिव है ब्रोमीन के साथ मिल जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड बना देगा। जबकि हमारे पास OH ने जो है वो H के साथ मिलके वाटर बना दिया, जबकि हमारे पास जो है वो इथीन जो है वो प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे हमारे पास इथीन आएगा। क्या आएगा, इथीन आएगा, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस के। हमारे पास हाइड्रोलाइसिस का जो रिएक्शन है उसका नाम से इंडिकेट हो रहा है हाइड्रो एंड लाइसिस, यानी हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन टूटना। यानी हमारे पास पानी की प्रेजेंस के अंदर जब कंपाउंड टूट जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस का फिनोमिना हो रहा है। अब हाइड्रोलाइसिस की अगर हम डेफिनेशन देख ले तो ये क्या है, इन हाइड्रोलाइसिस अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू ऑन रिएक्शन विद वाटर ऑफन हेल्प्ड बाय H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट। यानी एसिड या बेस की प्रेजेंस में जो है हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड करता है और वाटर की मौजूदगी के अंदर कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। यानी हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। क्यों मैंने ये वर्ड यूज किया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, एसिड और बेस के लिए रिस्पेक्टिवली। H पॉजिटिव कौन देता है, ये हमारे पास क्या, प्रोटोन। और प्रोटोन डोनेटिंग स्पीशी हमारे पास क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है, जैसे कि HCl हो गया या हमारे पास H2SO4 हो गया। जबकि हमारे पास OH नेगेटिव जो डोनेटिंग स्पीशी है वो बेस कहलाती है, जैसे कि हमारे पास NaOH हो गया या हमारे पास KOH हो गया। तो इनकी प्रेजेंस में, इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, जो कि एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। जैसे कि आपको एरो के ऊपर प्रोटॉन नजर आ रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास एसिड एज ए कैटलिस्ट है।
अब हमारे पास इन्होंने क्या किया हुआ, इथाइल एथेनोएट है और हमारे पास ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि यहाँ पे क्या है C2H5 यानी CH2CH3 इथाइल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा H के साथ और हमारे पास एथेनोइक एसिड बन जाएगा। अब ये तो मैंने आपको जुबानी बता दिया कि हमारे पास किस तरह से आप रिएक्शन को जो है वो याद कर सकते हो, लेकिन इसका जो पीछे मैकेनिज्म है वो क्या होता है। अब एसिड यूज हो रहा है एज ए कैटलिस्ट, क्या यूज हो रहा है एज ए कैटलिस्ट, तो हमारे पास एच प्रेजेंस की जो हमारे पास एच प्लस की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा CH3CO, ये हमारे पास क्या था इथाइल एथेनोएट था, तो मैं इसको फुल बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली हुआ क्या था और क्या प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, पहले मैं जो है सिंपल सबस्ट्रेट को यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने इथाइल एथेनोएट बनाया। एक्चुअली हुआ क्या था कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर मौजूद होते हैं, और इन लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन ने किसके ऊपर हमारे पास अटैक किया होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया H पॉजिटिव के ऊपर। किसके ऊपर किया, H पॉजिटिव के ऊपर। जब H पॉजिटिव के ऊपर उसका अटैक हुआ तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, यानी हमारे पास जो है वो H पॉजिटिव के ऊपर उसने अटैक किया, एज रिजल्ट H पॉजिटिव जब ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, यानी हमारे पास H यहाँ पे अटैच हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास क्या है वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। और क्यों अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्डेड है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है ये, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे एक्ट करेगी। जब वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोबारा ऑक्सीजन को मिल जाएगा, और हमारे पास ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो उसको दोबारा मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन क्योंकि अब जो डबल सिर्फ बॉन्ड बनाएगी एज ए रिजल्ट, तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। और एज ए रिजल्ट मैं इधर यहाँ पे शो कर सकती हूँ कि ये हमारे पास चीज़ बनेगी CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH2CH3, क्या है हमारे पास CH2CH3, और हमारे पास इसके साथ साथ इस कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और इसको मैं सेपरेट शो कर देती हूँ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मैंने क्या शो कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनानी है, 3। तो जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगी तब इसके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो एथेनॉल का जो पार्ट है, यानी हमारे पास ये ग्रुप है OCH2CH3, ये हमारे पास इस वाटर में से एक हाइड्रोजन ले लेगा, ताकि हाइड्रोजन जो है दोबारा इसका जो लोन पेयर है वो दे दे इस ऑक्सीजन को, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कोई भी चार्ज शो ना हो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा OH, और इधर वाली साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास CH2CH3, और नीचे हमारे जो है वो OH लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये क्या करेंगे, ये इस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और हमारे पास एथेनॉल जो है वो रिमूव हो जाएगा, और प्रोटोनेटेड फॉर्म में हमारे पास एथेनोइक एसिड बन जाएगा, जिसमें से फर्दर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, हमारे पास एथेनोइक एसिड बन जाएगा। यानी हमारे पास अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होगी, CH3C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ हाइड्रोजन आ गई, और साथ में हमारे पास ये OH आ जाएगा। ठीक है, जबकि हमारे पास एथेनॉल जो है वो ये वाला रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हाइड्रोजन भी रिमूव कर ली जाएगी और हमारे पास ये एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि जब हम जो इथाइल एथेनोएट है इसने वाटर की प्रेजेंस में जो है क्या किया, रिएक्ट किया, तो एज ए रिजल्ट इसकी जो है वो ब्रेकिंग हो गई, और हमारे पास ये दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारे पास क्या है, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल है। अगर आप इसका जो है वो ट्रिक याद करना चाहो तो उसमें सिंपल ये है कि हमारे पास क्योंकि इसमें वाटर की एडिशन हो रही है और वाटर की एडिशन की वजह से ब्रेकिंग हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको जो है आप दो पार्ट्स से पहले डिवाइड कर लो इस तरह से कि ये दो पार्ट्स हैं, और इस वाली साइड पे आपका OH ऐड अप हो जाएगा, और इस साइड पे हाइड्रोजन, यानी इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनानी है और इस कार्बन ने OH से, और एज ए रिजल्ट एथेनोइक एसिड और एथेनॉल बन जाएगा। क्योंकि अभी आप जो है वो इसको सिंपल भी कर लो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम इसकी रिएक्शन जो है वो इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है इस वजह से आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल जो है वो एज ए हमारे पास बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास ये जो एग्जांपल इसकी दी हुई है वो प्रोपानम का पहले रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्सिल के साथ। ये किस तरह से एक्चुअली होता है ये इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, मैं अभी आपको बताती हूँ। नाइट्रोजन के मौजूद है लोन पेयर, ये क्या अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर। आपको पता है कि हमारे पास अटैक जो है वो हमेशा किसकी तरफ से होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस स्पीशीज से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ होता है। तो हमारे पास कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज। यानी हमारे पास कुछ ये स्पीशी बनेगी जो कि यहाँ पे शो हुई है, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी क्या क्या अटैच है, OH अटैच है। और उसके अलावा हमारे पास क्या अटैच है, OH के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन भी अटैच है। मैं दोबारा इसका OH बना देती हूँ, OH अटैच है। उसके साथ साथ इसके पास जो है वो एक ये हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 से ज्यादा बॉन्ड बना लिए, जबकि इस कार्बन का भी एक मिथाइल शो करने वाला रह गया था जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा, इससे ऑक्सीजन ने ये हाइड्रोजन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चला गया, और एज ए रिजल्ट हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी हमारे पास ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया इस हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन उसने ले लिया और OH बन गया, और ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, एज ए रिजल्ट आपके पास जो है वो ये स्पीशी बन गई जो आपको यहाँ पे शो की हुई है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन और OH जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और ये जो रिमूव हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, और हमारे पास एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोपानोन ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। तो ये हमारे पास होता है कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसके किस तरह से स्टेप्स होंगे वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको जो है वो अपनी कॉपी पे नोट या रजिस्टर पे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। अब ऑक्सीडेशन आपको पता है कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है, जब हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हो। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर में इंक्रीज होता है, या फिर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या हमारे पास ऑक्सीजन का गेन होता है, या हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर इस तरह का कोई भी प्रोसेस हो तो हम कह जाते हैं कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हो गई है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज होगा, कार्बन का, क्योंकि हम जो है वो कार्बन कोंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, और हमारे पास अगर हमारे पास कार्बन कोंटेनिंग मॉलिक्यूल जो है वो गेन करे ऑक्सीजन, या लॉस करे हाइड्रोजन का, या इंक्रीज कर दे अपना नंबर विद ऑक्सीजन, या हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इंक्रीज कर जाए यानी ऑक्सीडाइज हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया है। जैसे कि अगर आप बात करो तो ये हमारे पास क्या प्रोपीन है, जब हमारे पास ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, तो हमारे पास ओजोन के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास ये एथेनॉल बनाती है और साथ में मेथेनॉल बनाती है। इसका प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म होता है जो कि इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह से यहाँ पे ओजोन जो है वो रिएक्ट करता है, तो हमारे पास ओजोनाइड जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, और हमारे पास किस तरह से जो है वो जो प्रोडक्ट है वो बनती है। लेकिन अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक कर जो जाएगा, और यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, और यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है जो कि मेथेनॉल है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसमें कार्बन एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन से अटैच है यानी एथेनॉल। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएंगे। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया तो इट मीन्स ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो जब ऑक्सीजन की एडिशन हुई है तो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, तो इसके लिए आप सिंपली ये वाला रिएक्शन जो है दोबारा लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास निकल की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, इथीन जो है वो इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन जो है उसके साथ कार्बन का जो है वो है अटैचमेंट वो होती है, या फिर हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर हमारे पास जो है वो क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।